सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस समय में हमने पहले भाग में देखा था कि यीशु मसीह को प्राकृतिक चीजों पे क्या है, अधिकार है, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दूसरी भाग में हम देख रहे हैं कि शैतान के ऊपर यीशु का अधिकार, हालेलुया है, जिसको हम कई लोग शैतान को सोचते हैं कि शैतान मेरा राजा है। कई लोग दुनिया कहती है कि शैतान मेरा बाप है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस शैतान के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। आइए देखते हैं बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। पहली बात है, अशुद्ध आत्मा के ऊपर यीशु का क्या है, अधिकार है। जब हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे, एक व्यक्ति है जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा है और वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आता है और गिर कर यीशु मसीह को कहता है कि हे परमेश्वर के पवित्र जन, हालेलुया। यीशु मसीह को दूर से शैतान पहचान रहा अशुद्ध आत्मा और कह रहा है हे परमेश्वर के जन, तू मुझे क्यों दुख देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अशुद्ध आत्मा के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार। अगर आप अशुद्ध आत्मा से परेशान है, आज शैतान के बंधन से परेशान है, तो उसे कहना हे शैतान, हे बीमारी, हे अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा, क्योंकि यीशु मसीह को तेरे ऊपर अधिकार है। दूसरी बातें देखते हैं। एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त और वो कब्रों में रहा करता था। बाइबल कहती है कि उसको सैकड़ों में जंजीरों में बांधा जाता था, लेकिन वो तोड़ देता था, यहां तक कि वो कब्रिस्तान में रहता था। उस रास्ते से कोई नहीं आया जाया करता था, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह उसी रास्ते से गया। जब वो गया, दौड़ कर आया, यीशु सोचा कि मारने के लिए, लेकिन यीशु के पास जैसे आया, कहता हे परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे दुख क्यों देता है। आज शैतान जो है यीशु को पहचानता और कहता कि परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है। लेकिन आज हम मानव जाति, इसको परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि यीशु है कौन। हम अलग अलग मार्गों में, अलग अलग राहों में भटके हुए हैं। हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन वो शैतान यीशु को पहचान, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान, यीशु के ऊपर शैतान का अधिकार है। तीसरी बात देखते हैं कि गूंगी आत्मा के ऊपर यीशु का अधिकार। व्यक्ति गूंगी आत्मा है और जब यीशु उसके लिए प्रार्थना करता है, ये यीशु छूता है, उसे ठीक हो जाता है, वो बोलने लगता है और लोग ये देखकर क्या हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि गूंगी आत्मा के ऊपर किसका अधिकार है, ये यीशु का अधिकार। अगर आप गूंगे हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु छुटकारा देगा। बाइबल कहती है अंधे और गूंगी आत्मा, एक अंधे, एक व्यक्ति इसके अंदर अंधे और गूंगी दोनों आत्माएं हैं। मत्ती किताब 12 का 22 पद में। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उसको क्या करता है, चंगा करता है, क्योंकि यीशु मसीह को अंधे और गूंगे की आत्माओं पे क्या है, अधिकार है। अगर आज समस्या में गुजर रहे हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। पांचवी बात कहता है जवान लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा जो बहुत सता रहा था। एक व्यक्ति है, एक जवान औरत है, लड़की है, जिसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है। बाइबल कहती है वो यीशु को देखते ही दूर हो जाता, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को यीशु से हारा हुआ है। प्रभु के वचन कहता है लड़का है जिसको मिर्गी आती है, उसके चेले, यीशु मसीह के चेले लोग भी यहाँ तक निकाल नहीं पाए, बड़े बड़े ओझा तंत्र मंत्र नहीं निकाल पाए, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास जैसे ही आता है, ममोड़ते हुए निकल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह को मिर्गी पे क्या है, अधिकार है, मिर्गी की आत्मा पे। बाइबल कहती है एक स्त्री है जिसके 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, एक कुबड़ी करने वाली आत्माएं भी होती है, बाइबल कहती है। और एक कहीं ठीक नहीं, बाइबल लिखा है कि सारे जगह अपने धन रुपया पैसा सब कुछ खर्च की, लेकिन ठीक नहीं हुई। बाइबल कहता है जब यीशु के पास आती, यीशु को जो छू लेती है उसके वस्त्र को, उसका विश्वास उसको चंगा करता है और अशुद्ध आत्मा निकल जाता है, क्योंकि यीशु को दुष्ट शैतान के ऊपर अधिकार है। अगले पार्ट में हम देखेंगे बीमारी और शारीरिक समस्याओं के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार। तो मेरे प्रिय, हम जानने की कोशिश किए हैं कि ये यीशु मसीह का जो है शैतान के ऊपर क्या अधिकार है। अगर आप शैतान से परेशान हैं, शैतान की बंधन से परेशान, शैतान ने कुबड़ी कर रखा है, गूंगी बहरी कर रखा है, प्रार्थना करें यीशु से, यीशु के नाम से निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत के आशीष देने पाए।